Hello बच्चों, let's read this question. The question is, for the circuit shown in figure, how would balancing length be affected if R1 is decreased and R2 is increased? The other factor remaining the same in the circuit. Justify your answer in each case. तो फिर in second part we are saying why is potential meter preferred over voltmeter? Give reason. तो बेसिकली पहले वाले पूछ रहे हैं कि हम लोग इसमें बैलेंसिंग लेंथ कैसे इफेक्ट करेंगे। हम लोग R1 को डिक्रीज कर दें और R2 को इंक्रीज कर दें, केवल यही दोनों चेंजेस होंगे, बाकी पैरामीटर सेम रहेंगे सारे। और बी क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेंशियल मीटर को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में। सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हियर। ठीक है, तो जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, दैट इज पोटेंशियोमीटर, ये हमारा की कंसेप्ट है। तो बेसिकली क्या होगा, जब हम लोग R1 को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, पहले वाले पार्ट के लिए, ए वाले के फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम लोग बात करें, तो जब हम लोग क्या करेंगे, R1 को हम लोगों ने डिक्रीज किया। R1 को डिक्रीज करने का मतलब है जो आई थ्रू है, करंट थ्रू आउट द पोटेंशियोमीटर, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब थ्रू आउट दी हमारा पोटेंशियोमीटर करंट हमारा इंक्रीज करा, आर हमारा डिक्रीज करा, तो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेट्स कॉल इट पीजी, ठीक है, वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो डिक्रीज करेगी। बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यानी कि R1 की इंक्रीज करने से बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज करेगी। सेकंड पार्ट में इसकी जो बात हो रही है वो है, हमने R2 इंक्रीज किया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, तो हम लोगों ने R2 को इंक्रीज किया। ठीक है, तो हमारा जो करंट है, करंट का फॉर्मूला आई इट इज इक्वल टू दी ई बाय स्मॉल आर प्लस R2। अगर हमने R2 को इंक्रीज किया तो आई की वैल्यू जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी। ठीक है, कैपिटल आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आई डिक्रीज हो गया, और जो वोल्टेज था V इजिकल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, तो V इजिकल टू ई माइनस आई आर जो है, ठीक है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। वो चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसके बाद बैलेंसिंग लेंथ भी क्या हो रही है, वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो R2 इंक्रीज करने से बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये तो हमारे दो ऑप्शन। दूसरा, पोटेंशियोमीटर को हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न देख लेते हैं। तो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वोल्ट मीटर। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर है एट बैलेंस, ठीक है, पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट एट बैलेंस, ठीक है, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम वोल्टेज सोर्स, फ्रॉम वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है एट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस सिचुएशन में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। इसलिए जो हमारा 10 वी कैन से जो हमारा मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ है इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया तो कोई भी एरर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी एरर्स जो है वो नहीं है हमारे इस पर्टिकुलर केस में, जबकि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमारा एरर्स देता है, इसलिए पोटेंशियल मीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी है।